किसी समय की बात है, एक राजा था जिसका नाम वीरेंद्र था। राजा वीरेंद्र के पास धन दौलत, सेना और वैभव की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वह हमेशा चिंतित रहता था। उसका मानना था कि यदि उसे समय पर चीजें मिल जाती, तो उसका जीवन और भी शानदार होता। राजा को लगता था कि समय ने उसके साथ अन्याय किया है। वह अक्सर अपने राज दरबार में समय की शिकायत करता और अपने मंत्रियों से पूछता, क्या कोई ऐसा तरीका है कि हम समय को काबू में कर सकें? मंत्रीगण चुप रहते, क्योंकि वे जानते थे कि समय को कोई नहीं रोक सकता। एक दिन एक साधु राज्य में आए। वे बहुत ज्ञानी और रहस्यमय माने जाते थे। राजा ने उन्हें बुलवाया और पूछा, हे महात्मा, क्या समय को नियंत्रित करना संभव है? मैं चाहता हूँ कि समय मेरे अनुसार चले, ताकि मैं सब कुछ अपने अनुकूल बना सकूं। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, समय को नियंत्रित करना आसान नहीं है, लेकिन यदि आप इसे समझ लें और इसका उपयोग सही ढंग से करें, तो आप जीवन में सब कुछ पा सकते हैं। राजा ने साधु से इसका उपाय पूछा। साधु ने एक पुरानी घड़ी निकाली, जो देखने में बहुत साधारण थी। उन्होंने कहा, यह कोई साधारण घड़ी नहीं है। यह समय की चाल को समझने और इसे अनुभव करने का माध्यम है। इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाओ, लेकिन ध्यान रखना, इसे कभी गलत तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश मत करना। राजा ने घड़ी को अपने महल में रख लिया। जैसे ही वह घड़ी चलने लगी, राजा ने महसूस किया कि उसके फैसले अधिक सही साबित हो रहे हैं। वह समय के साथ चीजों को बेहतर ढंग से समझने और नियोजित करने लगा। जल्द ही राज्य में खुशहाली छा गई। फसलें अच्छी होने लगीं, लोग प्रसन्न रहने लगे और राजा का शासन कुशल और प्रभावशाली बन गया। यह देखकर राजा का विश्वास घड़ी पर बढ़ता गया। कुछ समय बाद राजा को लगने लगा कि यदि वह घड़ी की सुई को खुद चलाने लगे, तो वह समय को पूरी तरह नियंत्रित कर सकता है। उसने घड़ी के साथ छेड़छाड़ करनी शुरू कर दी। जब उसने घड़ी की सुई को तेज किया, तो चीजें असामान्य रूप से तेजी से घटित होने लगी। फसलें जल्दी खराब होने लगी, राज्य के लोग बीमार पड़ने लगे और युद्ध की स्थितियां पैदा हो गईं। राजा घबरा गया। उसने घड़ी को धीमा करने की कोशिश की, लेकिन अब समय उसकी पकड़ से बाहर हो चुका था। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह उसी साधु को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। साधु को ढूंढने में राजा को कई दिन लग गए। जब वह साधु के पास पहुंचा, तो उसने घुटनों के बल बैठकर माफी मांगी और कहा, महाराज, मैंने समय के जादू को नहीं समझा और उसे नियंत्रित करने की कोशिश की। अब मेरे राज्य में अराजकता है। कृपया मुझे इसका उपाय बताएं। साधु ने शांतिपूर्वक कहा, महाराज, समय कभी किसी के अधीन नहीं हो सकता। यह एक नदी की तरह है, जो अपनी धारा में बहती है। यदि आप इसे रोकने की कोशिश करेंगे, तो यह बाढ़ का रूप ले लेगी। इसे बहने दें और आप इसके साथ चलें। यही इसका वास्तविक रहस्य है। राजा ने साधु की बात को समझा और घड़ी को वापस उसकी मूल स्थिति में रख दिया। उसने अपनी गलतियों से सीख ली और अब समय का सम्मान करने लगा। धीरे धीरे राज्य में फिर से शांति और खुशहाली लौट आई। समय को नियंत्रित करने की कोशिश करना व्यर्थ है। समय अपनी गति से चलता है और हमें उसके साथ सामंजस्य बनाना चाहिए। यदि हम समय का सम्मान करें और सही समय पर सही काम करें, तो यह हमें हमारी मंजिल तक ले जाएगा।